ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। हर हर महादेव। प्रणाम मित्रों, आदरणीय मित्रों। भगवान शिव के द्वारा माँ पार्वती को बताए सौरोदय विज्ञान पर हम चर्चा कर रहे हैं। स्वर विज्ञान पर हमने करीब 7-8 चर्चाएं की हैं अभी तक। जो एक प्ले लिस्ट मैंने बनाई है शिव सौरोदय विज्ञान, उस प्ले लिस्ट में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। परसों जो हमारी चर्चा का विषय रहा है वह रहा है कैसे हम अपनी श्वासों में तत्वों की पहचान करें। बाईं नासिका से श्वास लेते हैं, इसको हम चंद्र स्वर कहते हैं, ईड़ा नाड़ी कहते हैं। और जब हम दाहिनी नासिका से श्वास लेते हैं इसको हम सूर्य स्वर कहते हैं, पिंगला नाड़ी कहते हैं। जब हम दोनों नासिका से बराबर श्वास लेते हैं सुषुम्ना स्वर कहते हैं। आदरणीय मित्रों, इन तीनों स्वरों का अपना विज्ञान है। चंद्र नाड़ी जब चल रही हो, यानी कि बाईं नासिका से जब हम श्वास ले रहे हों, तो हमें स्थिर कार्य करने चाहिए, यानी कि वैसे कार्य करने चाहिए जो लंबे समय तक चीज़ें हमारे जीवन में जुड़ी हुई हों। जैसे ज़मीन खरीदना, दुकान खरीदना, सोना चांदी खरीदना, यानी कि गहने खरीदना, नया वस्त्र खरीदना, कुछ भी जो स्थिर आपके पास रहने वाला हो, वैसा कार्य हमें अपने चंद्र स्वर की स्थिति में करना चाहिए। सूर्य स्वर जब हमारा चल रहा हो उसमें हमें वैसे कार्य करने चाहिए जो थोड़े से क्रूर हों, यानी कि जिन कार्यों को करने में मेरी शक्ति का हाथ होता हो, अधिक शक्ति मुझे लगानी पड़ती हो और मुझे अपने हृदय से भी कठोर होके उन कार्यों को निपटाना पड़ता हो। किसी दुश्मन से लड़ना है, किसी केस मुकदमे के लिए जाना है, नया केस मुकदमा कोई डालना है, कुछ भी ऐसा चर कार्य है, वह कार्य की शुरुआत हमें तब करनी चाहिए जब हमारी दाहिनी नासिका चल रही हो। इस संबंध में मैं कल वाले वीडियो में विस्तार से चर्चा किया हूँ, आप जाके प्ले लिस्ट में उस वीडियो को देख सकते हैं। आदरणीय मित्रों, जब हमारे स्वर चलते हैं तो 2.5 घड़ी हमारा दाहिना स्वर चलता है, 2.5 घड़ी हमारा बायां स्वर चलता है। 2.5 घड़ी का मतलब होता है 1 घंटा। 24 घंटे में 60 घड़ी होती हैं, 1 घंटे में 2.5 घड़ी होती हैं। नेचुरली, स्वाभाविक रूप से जब हम बिल्कुल पूर्णतः स्वस्थ होते हैं, वैसी अवस्था में तब कुछ अगर हमारे जीवन में शुभ है तो हर 2.5 घड़ी में हमारा श्वास चेंज हो जाता है। श्वास की पहचान हमें सुबह सवेरे सूर्योदय के समय करनी चाहिए। जब हम सुबह सूर्योदय के समय उठते हैं, जब सूर्य में लालिमा आती है, किरण नहीं फूटती है, केवल लालिमा आती है, जिसको पोह फटना भी कहते हैं, उस समय अगर हम जगे हैं निद्रा से, उस समय देखें कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है। उस समय जो स्वर आपका चल रहा होता है वहीं से आपको अपने स्वर की गणना करनी है पूरे 24 घंटे। सूर्योदय के समय अगर आपका बायां स्वर चल रहा है तो देखें कि 1 घंटे पश्चात आपका अब दाहिना स्वर शुरू हो जाना चाहिए। प्रत्येक स्वर के साथ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, यह 5 तत्वों से जो निर्मित हमारा शरीर है और 5 तत्वों से निर्मित जो है पूरा ब्रह्मांड है, यह 5 तत्व भी हमारे प्रत्येक श्वास के साथ भीतर निग्रह करते हैं। कैसे हम उन तत्वों की पहचान करें, इस संबंध में मैंने परसों विस्तार से चर्चा की है। स्वर विज्ञान का लाभ हम तभी ले पाते हैं जब हमें अपने स्वर का पता हो, कब कौन सा स्वर चल रहा है, अपने स्वर में तत्व का पता हो, कब कौन सा तत्व चल रहा है, और चंद्र स्वर का कौन सा दिन है, सूर्य स्वर का कौन सा दिन है, चंद्र स्वर की कौन सी तिथि है, सूर्य स्वर की कौन सी तिथि है। जैसे चंद्र स्वर के जो अंक हैं वो सम है, सूर्य स्वर के जो अंक हैं वह विषम है। तो इस प्रकार से तत्व की पहचान हमें होनी चाहिए, दिशा की पहचान हमें होनी चाहिए, वार की पहचान हमें होनी चाहिए, तिथि की पहचान हमें होनी चाहिए। अगर यह सारी पहचान हमें है, इन सभी पहचान को करते हुए जब हम कोई कार्य करते हैं
तो निश्चित रूप से हमें उन कार्यों में सफलता मिलती है, वह जीवन का कोई भी कार्य हो। 5 प्रकार से तत्वों की पहचान की जा सकती है, वह मैंने परसों वाले वीडियो में चर्चा की है। आज हम उस विषय को नहीं उठाएंगे। आज हम कैसे तत्वों की पहचान करते हुए कौन सा कार्य हमें कब करना चाहिए जो हमारे लिए शुभ हो, उस पर चर्चा करें। चंद्र स्वर का जो स्वभाव है वह शीतल है। जितने भी स्थिर कार्य हैं वह कार्य हम अपने चंद्र स्वर की स्थिति में कर सकते हैं। चंद्र स्वर की जो तिथि है वह कौन सी है? शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, द्वितीया और तृतीया, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, त्रयोदशी और चौदस। यह 9 दिन, यह 9 तिथि हमारे चंद्र स्वर से संबंधित है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया को आपका, जब आप सूर्योदय के समय अपने स्वर को देखते हैं, जब सूर्य में लालिमा आ रही हो, उस समय अगर आपका बायां स्वर चलता है तो यह अति शुभ है। इसको हम दाहिना स्वर कहते हैं। इसका जो स्वभाव है वह उष्ण है, गर्म है। इसकी जो तिथि है वह है कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, सप्तमी, अष्टमी और नवमी, त्रयोदशी और चौदस। यह इसकी 9 तिथियां। तो कोई सा भी हमारा स्वर शुरू होवे तो जो पहला तत्व का निग्रह हमारी श्वास के माध्यम से होता है अंदर बाहर, वह होता है वायु तत्व, दूसरा अग्नि तत्व, तीसरा पृथ्वी तत्व, चौथा जल तत्व, पांचवा आकाश तत्व। दोनों नासिका से बराबर श्वास ले रहे हों उस समय हमारा आकाश तत्व चल रहा होता है। फिर जैसे ही हमारा स्वर चेंज हो जाएगा, हम किसी भी एक स्वर में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो जो सबसे पहला स्वर चलेगा वह वायु तत्व चलेगा, फिर अग्नि तत्व चलेगा, उसके बाद पृथ्वी तत्व चलेगा, उसके बाद जल तत्व चलेगा। हमारी दाहिनी नासिका चल रही हो या हमारी बाईं नासिका चल रही हो, उस समय हम देखें कि अगर पृथ्वी तत्व चल रहा है या जल तत्व चल रहा है, वह हमारे लिए शुभ है। अग्नि तत्व अगर चल रहा है तो वह मध्यम है, ना उसके शुभ परिणाम आएंगे और ना अशुभ परिणाम आएंगे। अगर वायु तत्व चल रहा हो तो उसके परिणाम दुखद आएंगे। वायु तत्व या आकाश तत्व जब चल रहा हो उस समय अगर हम औषधि भी ग्रहण कर रहे हैं, वह औषधि एक रत्ती भी हमें लाभ नहीं पहुंचाएगी। हमें जो भी कार्य करना है, सबसे शुभ जो तत्व है वह है पृथ्वी तत्व और जल तत्व। और इसमें भी भेद है। अगर तुरंत परिणाम चाहिए कार्य का, तो हम तब उस कार्य की शुरुआत करें जब हमारे स्वर में जल तत्व का निग्रह हो रहा हो, जल तत्व का आविर्भाव हो रहा हो। तब अगर हम कोई कार्य करेंगे, हमें वह तुरंत फलदायी होगा। अगर हम पृथ्वी तत्व चल रहा हो तब कोई कार्य करेंगे, वह हमें लंबे समय तक अस्थाई, उससे जो शुभ घटेगा वह अस्थाई होगा, वह लंबे समय तक हमारे साथ शुभ रहेगा। अगर अग्नि तत्व चल रहा हो तो ना शुभ होगा और ना अशुभ होगा। अगर वायु तत्व चल रहा हो तो अशुभ ही होगा, शुभ होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और जब आकाश तत्व चल रहा हो तब तो हमें कोई कार्य करना ही नहीं चाहिए। तब तो हमें भगवत चिंतन के अतिरिक्त दूसरे और किसी कार्य में अपना ध्यान लगाना ही नहीं चाहिए। आदरणीय मित्रों, भी आपको अपनी श्वासों में तत्वों की पहचान करनी हो, आप रीढ़ सीधी करके शांत बैठ जाएं। अगर पंखा आपके ऊपर चल रहा है, उस पंखे को बंद कर दें। नासिका से आप स्वाभाविक रूप से श्वास छोड़ें और वह 4 अंगुल नीचे की ओर आके फिर ऊपर की ओर गति कर गई और उस श्वास का जो स्वभाव है वह गर्म है, यानी कि गरम गरम। आप 4 अंगुल अपने हाथ को यहाँ ले आए और आराम से अपनी श्वास को छोड़ें। आपके हाथ पे श्वास पड़ी, गरम गरम श्वास पड़ी, इसका मतलब अग्नि तत्व आपके अभी
श्वासों में चल रहा है। अगर वही श्वास 8 अंगुल नीचे तक आई, 4 4 8, यहाँ अपना हाथ रख लीजिए, 8 अंगुल अगर वह श्वास नीचे तक आती है तो समझे कि वायु तत्व चल रहा है। यानी कि 8 अंगुल आपके नथुने से नीचे श्वास आई और फिर वो अर्धचंद्राकार लेते हुए, अगर आपका दाहिना स्वर चल रहा है, सूर्य नाड़ी चल रही है और आपने श्वास को बाहर छोड़ा और वह 8 अंगुल आपके हाथ पे स्पर्श हुआ और चंद्राकार बनाते हुए दाहिनी साइड से ऐसे निकल गया, तो यह वायु तत्व की पहचान है। इसका मतलब अभी आपके श्वास में वायु तत्व का आविर्भाव हो रहा है। अगर आपने श्वास छोड़ा और वह 12 अंगुल, 4 4 8 4 12 अंगुल थोड़ा सा आपके पेट के आगे सीधे ऐसे आपने श्वास छोड़ा और थोड़ा सा आगे की ओर श्वास 12 अंगुल, 8 अंगुल से 12 अंगुल के बीच में आपके हाथ पे आप अपना हाथ ऐसे रखें और आराम से धीरे से, जैसे स्वाभाविक श्वास आप लेते और छोड़ते हैं वैसे ही स्वाभाविक श्वास को लेवें और छोड़ें। और 12 अंगुल श्वास आपके हाथ पे स्पर्श होता है, 8 अंगुल से लेके 12 अंगुल तक। 9 अंगुलों पे भी हो सकता है, 10 पे हो सकता है, 11 पे हो सकता है, 12 पे हो सकता है। तो समझो कि अभी वर्तमान में आपकी श्वासों में पृथ्वी तत्व निग्रह कर रहा है, पृथ्वी तत्व का आवागमन हो रहा है, आविर्भाव हो रहा है। अगर 12 से 16 अंगुल नीचे, सीधे नीचे ऐसे एकदम बिल्कुल आपके पेट से सटते हुए आप बिल्कुल सीधे बैठे हैं, आपने श्वासों को छोड़ा, श्वास ऐसे नहीं गई, ऐसे भी नहीं गई, ऐसे भी नहीं गई, ऊपर भी नहीं गई, श्वास आपकी बिल्कुल सीधे नीचे गई और वह 12 अंगुल से 16 अंगुल तक नीचे गई और शीतलता भरी श्वास आपके हाथ पे एहसास हुई, तो समझे कि अभी आपकी श्वासों में जल तत्व का निग्रह हो रहा है। इस प्रकार से आप अपने 5 तत्वों को, एक तत्व और रह गया, वह है आकाश तत्व। आकाश तत्व आपके नथुनों से 1 अंगुल तक ही केवल बाहर आता है। जब आप स्वाभाविक श्वास लेते और छोड़ते हैं, अगर आकाश तत्व चल रहा है तो वह केवल 1 अंगुल बाहर आपकी नासिका से आएगा और उसके बाद वह गोल घूमते हुए, चक्राकार घूमते हुए वह श्वास ओतप्रोत हो जाएगा। उसका आपको 1 अंगुल के बाद एहसास नहीं होगा कि वह श्वास किधर गई। ऐसी अवस्था का मतलब है कि अभी आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही है। आकाश तत्व का मतलब है सुषुम्ना नाड़ी, आकाश तत्व का मतलब है आपकी दोनों नासिका से सम श्वास चल रही है। तो इस प्रकार से नए मित्रों को अपने श्वासों में तत्व की पहचान करके आगे बढ़ना चाहिए। और विस्तार से आप परसों वाला वीडियो देखेंगे तो और भी कई प्रकार की पहचान मैंने तत्वों की बताई है, उसको आप विस्तार से उसका अध्ययन कर लेंगे तो आपको और सहज हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे श्वास के माध्यम से जो तत्व भीतर जाते हैं उनका स्थान कहाँ है हमारे शरीर में? पृथ्वी तत्व का स्थान हमारे जंघा में है, वायु तत्व हमारी नाभि में बसता है, अग्नि तत्व हमारे कंधों में बसता है, वह हमारे, उसका जो स्थान है वह हमारे कंधे हैं। जल तत्व हमारे पैरों में बसता है, पूरे पैरों में हमारे जल तत्व का स्थान है। और जो आकाश तत्व है वह हमारे सिर में वास करता है। यह जो हमारा सिर है, यह जो हमारा सहस्त्रार चक्र है, इसमें आकाश तत्व स्थिर रहता है। यह आकाश तत्व का स्थान है। फिर से मैं दोहरा दूं कि जितने भी स्थिर कार्य हैं, सौम्य कार्य हैं, स्थिर रहने वाले कार्य हैं, जिनको लंबे समय तक जो आपके जीवन में अपना प्रभाव बनाए रखें, वैसे सारे कार्य आपको पृथ्वी तत्व जब आपका चल रहा हो तब करने चाहिए। जितने भी शुभ कार्य हैं और स्थिर हैं वह सब हमें पृथ्वी और जल तत्व जब हमारे भीतर चल रहा हो तब करने चाहिए। और जितने भी क्रूर कार्य हैं, जितने भी जिसमें हमारी शक्ति का हास होता हो और हमें कठोर होना पड़ता हो, वह हमें अग्नि तत्व जब चल रहा हो तब करने चाहिए। और जितने भी उच्चाटन, मारण जैसे
एक कसाई जीव की हत्या करता है। इस प्रकार के जितने भी अति कठोर कार्य हैं, कठोर मंत्र हैं, सिद्धि मंत्र हैं, वह सब हमें तब करने चाहिए जब हमारे स्वर में वायु तत्व का आविर्भाव हो रहा हो। और जितनी भी ध्यान साधना की स्थितियां हैं, वह हमें तब करनी चाहिए जब हमारा आकाश तत्व चल रहा हो। पश्चिम दिशा में जल तत्व बलिष्ठ है, दक्षिण दिशा में पृथ्वी तत्व बलिष्ठ है, पूर्व दिशा में वायु तत्व बलिष्ठ है, उत्तर दिशा में अग्नि तत्व बलिष्ठ है। आकाश स्थिर यानी कि हमारे ऊपर, स्थिर दिशा यानी कि आकाश ऊपर बलिष्ठ है। पृथ्वी तत्व चल रहा हो तो कार्य की सिद्धि धीरे धीरे होती है, जल तत्व चल रहा हो तो कार्य की सिद्धि तुरंत होती है, अग्नि तत्व चल रहा हो तो कार्य की सिद्धि मध्यम होती है, और वायु तत्व चल रहा हो तो कार्य बिल्कुल भी सिद्ध नहीं होता, और आकाश तत्व चल रहा हो तो सिद्ध तो कार्य होगा ही नहीं, पूरे तरीके से कार्य बिगड़ जाएगा, वह फिर कार्य कभी सिद्ध भी नहीं होगा। अगर हमने आकाश तत्व में किसी कार्य को शुरू किया तो वह कार्य ऐसा बिगड़ जाएगा कि वह भविष्य में भी कभी वह कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। अगर आपको किन्हीं भी चीज़ों का संग्रह करना है, किन्हीं चीज़ों को स्टोर करना है, इकट्ठा करना है, चाहे वह सोना हो, चांदी हो, हीरे हो, मोती हो, अनाज हो, वस्त्र हो, कुछ भी, जो भी आपको लंबे समय तक स्टोर करके रखना है, इकट्ठा करना है, उसके लिए चंद्र स्वर में वह कार्य करना चाहिए तो अधिक फल प्राप्त होगा। तो सभी केस, मुकदमे इत्यादि सभी कार्य हम जब हमारा सूर्य स्वर चल रहा हो तब करने चाहिए, लेकिन चंद्र स्वर चल रहा हो और उसमें पृथ्वी तत्व चल रहा हो, चंद्र स्वर चल रहा हो, पृथ्वी तत्व का आविर्भाव हो रहा हो, ऐसी अवस्था में भी आप नए केस मुकदमा दायर कर सकते हैं, नया वकील कर सकते हैं, वकील को हस्ताक्षर करके आप वकालतनामा दे सकते हैं। अगर आपको किसी दुश्मन से लड़ने जाना है, अब युद्ध के तो समय रहे नहीं, राजा महाराजाओं के समय तो रहे नहीं, अगर आपको अपने किसी दुश्मन से लड़ने जाना है और वह दुश्मन जिस प्रदेश में आप रहते हैं उसी प्रदेश में है या उसी शहर में है, अगर आप जिस स्टेट के हैं वह उसी स्टेट में रहता है, तो ऐसे दुश्मन से लड़ने के लिए जब आप जावें तो चंद्र स्वर चल रहा हो और पृथ्वी तत्व चल रहा हो, तब आप वैसे दुश्मन से लड़ने जाएंगे तो 100% आपकी जीत होगी। अगर आपका दुश्मन अदर स्टेट में रहता हो, प्रांत में आप रहते हैं, उस प्रांत में नहीं रहता हो, दूसरे प्रांत में रहता हो, यानी कि प्रदेश में रहता हो, तो आपको उससे लड़ने जाने के समय जब आपकी सूर्य नाड़ी चल रही हो तब जाना चाहिए। यह बड़ा सूक्ष्म विज्ञान है। यह ऐसा नहीं है कि आपको मैंने एक बात बता दी बस वही सत्य है। बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। अगर आपको, इसी को कहते हैं स्वर विज्ञान का सद जाना। जब आप सारी चीज़ों में निपुण हो जाएंगे तभी आप स्वर विज्ञानी कहलाएंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें वैरी करती हैं, जैसे चंद्र स्वर चल रहा हो, पृथ्वी तत्व चल रहा हो, और आपको कोई नया मुकदमा दायर करना हो और वह मुकदमा आपको वहां करना हो जिस शहर, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं, तो आप चंद्र स्वर में पृथ्वी तत्व चलते हुए उस मुकदमे को करने जाएंगे तो आपको सफलता मिलेगी। अगर आपको दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाके मुकदमा डालना है तो आप स्वर, जब आपका दाहिना चल रहा हो यानी कि सूर्य स्वर चल रहा हो, तब आप अगर उस मुकदमे को डालेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। अगर चंद्र स्वर चल रहा हो
और चंद्र स्वर में पृथ्वी या जल तत्व चल रहा हो, और सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार या शुक्रवार का दिन हो, और सम अक्षर जो भी कार्य आप करना चाहते हैं उसके अक्षर भी सम हो, वैसा जो भी कार्य आप करेंगे वह अति फलदायी होगा। भगवान शिव मां पार्वती को कहते हैं कि चंद्र तिथि का योग हो, पृथ्वी और जल, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, द्वितीया या तृतीया हो, सोम, बुध, बृहस्पति, शुक्र, इन चारों में से कोई सा भी दिन हो, और आप चंद्र की दिशा में हो, सूर्योदय के समय 1 शतक तक आप स्वस्थ रह के जीने वाले हैं, और आपके जीवन में धन का आगमन होने वाला है। जितने भी मनुष्य को सांसारिक सुख की जो मनुष्य कल्पना करता है, सुख होते हैं, वह सारे सुखों से ओतप्रोत होके सत्य जीवन वह मनुष्य जीने वाला है, सभी सुखों को भोगते हुए। सूर्योदय के समय आपका बायां स्वर चलता है, और सूर्यास्त के समय, जब सूर्यास्त हो रहा हो, जब सुबह सूर्योदय हो रहा हो, सूर्य की जो लालिमा हो, उस समय आपका चंद्र स्वर चल रहा हो, और सूर्यास्त के समय जब फिर सूर्य में लाली केवल रह गई हो, उस समय आपका सूर्य स्वर चल रहा हो। बीच में फिर कोई सा भी स्वर कितने भी समय तक चले, किन्हीं किन्हीं मित्र को 2-2 घंटे एक ही स्वर चल जाता है, किन्हीं किन्हीं मित्र को 4-4, 5-5 घंटे भी एक ही स्वर चल जाता है। हालांकि 4 घंटे किसी एक स्वर का चलना, इसके भी शुभ अशुभ योग हैं जो मैं आगे बताने वाला हूं। अगर आप बहुत सूक्ष्मता में प्रवेश नहीं करना चाहते हैं तो आप एक बात का ख्याल रख लें अपने जीवन में। सुबह जब सूर्योदय के समय कोई भी तिथि हो, कृष्ण पक्ष की तिथि हो या शुक्ल पक्ष की तिथि हो, और कोई सा भी वार हो, और कोई सी भी दिशा हो, और कोई सा भी तत्व चल रहा हो, आप उसकी परवाह ना करें। आप एक बात की परवाह कर लें। अगर आप इस एक बात की परवाह कर लेते हैं तो भी आपके जीवन में सब कुछ शुभ होना शुरू हो जाएगा। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का अशुभ चल रहा है निरंतर, और आप केवल एक साधना स्वर की कर लेते हैं, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में सारे दुर्भिक्ष खत्म हो जाएंगे। जितने भी आकाशीय ग्रह नक्षत्र हैं, कोई शनि आपसे रूठा हुआ है, कोई रवि आपसे रूठा हुआ है, कोई राहु केतु आपके पीछे पड़ा है, किसी ने आपके ऊपर टोना कर दिया है, टोटका कर दिया है, जो भी नेगेटिव आपके साथ अब तक घटा है, आप केवल एक चीज को दुरुस्त कर लीजिए, ये सारी चीजें शुभ में परिवर्तित होना शुरू हो जाएंगी। महीने 2 महीने में आमूल चूल परिवर्तन आपके जीवन में शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से आना शुरू हो जाएगा। वह क्या है? एक ही बात का आपको ख्याल रखना है, बाकी सब आप भूल जाइए, तत्व वगैरह सब। हालांकि मैं इस पे और विस्तार से चर्चा करने वाला हूं, लेकिन जो मित्र अति सूक्ष्म स्थिति में नहीं पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि स्वर विज्ञान तो बहुत गहरा शास्त्र है, इस पे तो जब मैं अभी आगे बात करूंगा आप आश्चर्यचकित होंगे कि अरे यह तो हमें पता ही नहीं था, और यह भी संभव है क्या? इतना सूक्ष्म है और बड़ा मजा आने वाला है आपको आगे। लेकिन अगर इतनी सूक्ष्मता में किन्हीं मित्र को नहीं प्रवेश करना है तो वह केवल अपने जीवन में एक बात को ठान ले, और वह बात यह है कि जब आप सुबह सो के उठें सूर्योदय के समय, ऐसा नहीं कि किसी भी समय, सूर्योदय से पहले आप उठ जाएं, जब केवल लालिमा सूर्य में हो, कोई किरण ना हो, उस समय तक आपको उठ के सजग हो जाना है।
और उस समय देखें कि आपकी उगते हुए सूर्य के साथ आपकी बाईं नासिका से श्वास चलना चाहिए। अगर बाईं नासिका से श्वास नहीं चल रहा है तो अपनी दाहिनी नासिका को बंद करें और उस उगते हुए सूर्य के साथ साथ आप अपने चंद्र स्वर को उगाने की कोशिश करें। यानी कि आपका जो स्वर है वह चंद्र स्वर चलना चाहिए, आपकी ईड़ा नाड़ी चलनी चाहिए। अगर नहीं चल रही है तो आप अपनी पिंगला नाड़ी को, सूर्य नाड़ी को बंद कर लें और ईड़ा नाड़ी से श्वास लेना शुरू करें। जैसे जैसे सूर्योदय होगा, जैसे जैसे सूर्य में किरण फूटेंगी, तैसे तैसे आप अपने चंद्र स्वर को, अगर वह स्वयं से नहीं चल रहा है, उसको चलाइए। 4 से 5 मिनट के अभ्यास से आपका चंद्र स्वर चल पड़ेगा। और कोशिश करें कि 2.5 घड़ी वह फिर चलता ही रहे, यानी कि पूरा 1 घंटा। सुबह सूर्योदय के समय अगर आप अपनी बाईं नासिका से श्वास लेना शुरू करते हैं, जब सूर्य में लालिमा आती है उस समय, और 1 घंटे तक केवल आपकी बाईं नासिका से आप श्वास लेते हैं, और सूर्योदय के समय जब फिर सूर्य में केवल लालिमा रह जाए और अब डूबने ही वाला है सूर्य, वैसी अवस्था में अगर आपकी सूर्य नाड़ी से आप श्वास ले रहे हैं, और अगर नहीं ले रहे हैं तो अपनी बाईं नासिका को बंद करके आप 2.5 घड़ी 1 घंटा सूर्योदय से 55 मिनट पहले आप अपनी दाहिनी नासिका को शुरू कर लीजिए। यानी कि अपने सूर्य स्वर को आप शुरू कर लीजिए। अगर नहीं हो रहा है अपने से स्वभावतः, तो बाईं नासिका को बंद कीजिए और अपने दाहिने स्वर से श्वास लेना शुरू कीजिए। जब तक सूर्य डूब नहीं जाता है पूरी तरह, तब तक आप दाहिने स्वर से ही श्वास लेते रहिए। आदरणीय मित्रों, आपके जीवन में बहुत ही कम समय में अगर आप इस सुबह शाम के प्रयोग को केवल कर लेते हैं तो सारा अशुभ छटना शुरू हो जाएगा और शुभ घटना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में से अशुभ धीरे धीरे विदा होना शुरू हो जाएगा और शुभ आपके जीवन में प्रवेश करना शुरू हो जाएगा, अगर हम केवल इतना भी ख्याल रख लें। आदरणीय मित्रों, जिधर का हमारा श्वास चल रहा होता है उसको हम भरी दिशा कहते हैं, यानी कि भरी हुई दिशा कहते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे लिए सारी दिशाएं खाली हैं। जब भी हम कोई कार्य करें तब इस बात का ख्याल रखें कि भरी दिशा में हमें कार्य करना चाहिए, तो उसी दिशा में जाना है जो आपका स्वर भरा हो। यानी कि जिस नासिका से आप श्वास ले रहे हो वह आपकी दिशा भरी हुई दिशा है। अगर आप बाईं नासिका से श्वास ले रहे हैं तो आप जब चलेंगे तो बाईं दिशा में आप चलेंगे, क्योंकि बाकी सारी दिशाएं आपके पीछे, आपके सामने और आपके दाहिने, जो 3 दिशाएं हैं वह खाली हैं। आपको खाली दिशा में पैर नहीं बढ़ाना है, आपको हमेशा भरी दिशा में पैर बढ़ाना है। और भरी दिशा का मतलब है भरा स्वर को हम देखें, यानी कि जिस स्वर से हम श्वास ले रहे हैं वह हमारा भरा स्वर है और उसी दिशा में हमें आगे बढ़ना है। आदरणीय मित्रों, जब हम श्वास लेते हैं, श्वास के साथ हमारे भीतर जीवन का पदार्पण होता है। जब हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो वह मृत्यु का परिचायक है। भीतर आती हुई श्वास जीवन का परिचायक है, बाहर जाती हुई श्वास मृत्यु का परिचायक है। तो जब भी हम पहला कदम किसी भी दिशा में बढ़ाएं, अगर मेरा बायां स्वर चल रहा है तो बाईं दिशा में मैं अपना पहला कदम बढ़ाऊं, सम अक्षर में अपने पैर रखूं, 2 कदम चलूं, 4 कदम चलूं, 6 कदम चलूं, और पहला जो मैं कदम उठाऊं वह मैं भरे स्वर में उठाऊं। यानी कि जब मैं श्वास भीतर खींच रहा हूं, भीतर ले रहा हूं, उस अवस्था में, यानी कि जब जीवन का पदार्पण मेरे भीतर हो रहा हो, उस अवस्था में मुझे पैर को पहले बढ़ाना है। हमारा दाहिना स्वर चल रहा हो या बायां स्वर चल रहा हो,
बायां स्वर चल रहा है तो पहला कदम हम अपना बायां ही बढ़ाएंगे, लेकिन उसको भी हम तब बढ़ाएंगे जब हम श्वास भीतर खींच रहे हों। बाईं नासिका से श्वास चल रहा है, बाईं नासिका से श्वास लेते हुए भीतर उसको रोकें, उसका कुंभक करें और फिर बायां पैर आप अपना पहले रखें और बाईं दिशा में ही आप बढ़ें, तो आपको किसी भी कार्य में सफलता के पूरे योग्य है। आदरणीय मित्रों, अगर अचानक आपके मन में किसी कार्य को करने का विचार उठा और उस समय कोई सा भी स्वर आपका चल रहा हो, बायां स्वर चल रहा हो या दायां स्वर चल रहा हो, और जल तत्व चल रहा हो, तो उस कार्य को आप कर लें, वह कार्य 100% पूरा होगा। अचानक आपके भीतर कोई विचार उठा, कहीं जाने का विचार आया, कुछ करने का विचार आया, फिर आप कुछ मत देखें कि उसके अक्षर सम है कि नहीं, दिशा सही है कि नहीं है, कोई सा भी स्वर चल रहा हो, अचानक जब भी अचानक आपके भीतर विचार आए तुरंत देखें कि कौन सा स्वर चल रहा है। अगर जल तत्व चल रहा है तो किसी भी दिशा में कोई भी कार्य आप करने जाएंगे वह 100% सफलता प्रदान करेगा। लेकिन कब? सोच के नहीं कि पहले जल तत्व को चलाएं फिर हम निकलें, नहीं। अचानक कोई विचार आता है तो अचानक अगर विचार आया, एकदम उच्छृंखलता आई कि अरे फला मित्र से मिलना चाहिए, अचानक, तो तुरंत देखें कि अगर जल तत्व चल रहा है तो आप मिलने चले जाइए मित्र से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब कुछ शुभ हो जाएगा। चंद्र स्वर चल रहा हो और पृथ्वी या जल तत्व चल रहा हो, तो कौन से कार्य उस समय कर लेने चाहिए जो अति शुभ फलदायी आपके लिए होंगे, वह मैं आपको बताता हूं। आपको नई मित्रता किसी से करनी है, किसी नए व्यक्ति से मित्रता करनी है, किसी नए व्यक्ति से आपको मित्रता करनी है। बायां स्वर चल रहा हो, पृथ्वी या जल तत्व चल रहा हो, सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार या शुक्रवार का दिन हो, तो आप किसी भी नए मित्र, किसी भी नए व्यक्ति से मित्रता कर सकते हैं। जीवन पर्यंत वह मित्रता आपकी बनी रहेगी। किसी भी ऐसी औषधि का आप सेवन कर सकते हैं जिसको हमारे आयुर्वेद में रसायन कहा है। रसायन का मतलब होता है जो हमारे शरीर में सप्त धातु वर्धक औषधियाँ होती हैं, हमारे शरीर की 7 धातुएं में वृद्धि हो, और अगर कोई धातु शरीर की अशुद्ध है वह शुद्ध भी हो, वैसी किसी भी औषधि को हम रसायन कहते हैं। जैसे आंवला, गुर्च, गिलोय, पीपल, ब्राह्मी, यह सब रसायन में गिनी जाती है। तो ऐसी अवस्था में जब हमारा बायां स्वर चल रहा हो, सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, इनमें से कोई भी एक दिन हो, और आपकी नासिका में पृथ्वी या जल, इन दोनों में से किसी भी तत्व का आविर्भाव हो रहा हो, वैसी अवस्था में अगर आप किसी ऐसी दिव्य औषधि का सेवन करते हैं तो 100% आपके शरीर में जब तक आप जीवित रहेंगे उस औषधि का असर रहेगा। अगर आप कोई नया आभूषण, आपका बायां स्वर चल रहा हो, पृथ्वी या जल तत्व चल रहा हो, सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार का दिन हो, वैसी अवस्था में कोई नया आभूषण खरीद के आप धारण करते हैं, तो जब तक आप जीवित रहेंगे आपके सामने कभी ऐसा समय नहीं आएगा जब आपके पास आभूषण नहीं होंगे। यानी कि हमेशा आप नए नए आभूषणों से ओतप्रोत रहेंगे। आपके जीवन में सदैव ऐसे योग बनते रहेंगे कि आप नए नए आभूषण अपने लिए खरीदते रहेंगे। वैसे ही नए वस्त्र अगर आप इस योग में धारण करते हैं तो ऐसे योग बनते रहेंगे कि हमेशा आपको नए नए वस्त्र
खरीदने की परिस्थितियां बनती रहेंगी। किसी से विवाह आपका तय हो रहा हो, आप विवाह की वेदी पे बैठने जा रहे हों, बायां स्वर चल रहा हो, पृथ्वी या जल तत्व चल रहा हो, सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार का दिन हो, तो जिस स्त्री या पुरुष से आपका विवाह हो रहा है उसके साथ कभी भी जीवन पर्यंत आपका तनाव नहीं होगा। आपका वैवाहिक जीवन अति से सुख में बीतेगा। इस योग में अगर आप दान करते हैं तो आपके द्वारा किया हुआ दान, जितना आप दान करेंगे उससे 4 गुना आपके परिवेश में, आपके घर में वृद्धि होगी। इस योग में अगर आप नए घर में प्रवेश करते हैं तो उस घर में कभी भी, जब तक आप जीवित रहेंगे, कभी भी कलेश नहीं होगा। इस योग में अगर आप कोई भी धर्म अनुष्ठान करवाते हैं, अपने ग्रह में किसी भी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान कराते हैं, तो उस धार्मिक अनुष्ठान का आपको 100% लाभ मिलेगा। इस योग में अगर आप अपने बंधुओं को, मित्रों को, रिश्तेदारों को, जो भी आपके परिचित हैं, उनको अपने घर में आप इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं, कोई छोटा मोटा आप पार्टी देते हैं, तो वह लोग जीवन पर्यंत आपको भूलेंगे नहीं। उनका प्रेम जीवन पर्यंत आपके प्रति बना रहेगा। इस योग में अगर आप दक्षिण या पश्चिम की यात्रा करते हैं तो जिस कार्य हेतु आप उस यात्रा में जाते हैं, आपके 100% वह कार्य बनेंगे। आप अगर बहुत दूर की यात्रा के लिए घर से निकलते हैं तो जिस हेतु से आप उस यात्रा में निकले हैं, उस हेतु को प्राप्त करके सुखपूर्वक आप घर लौटेंगे वापस। बायां स्वर चल रहा हो, पृथ्वी या जल तत्व चल रहा हो, जब यह योग बनता हो तब अगर आप पेशाब जाएंगे, इसके अन्यथा पेशाब नहीं जाएंगे। जब भी आपको पेशाब जाना हो, आपको मूत्र त्याग करना हो, आप देखें कि आपका चंद्र स्वर चल रहा हो, चंद्र स्वर में पृथ्वी या जल तत्व का आविर्भाव हो रहा हो। वैसे योग में अगर आप मूत्र त्याग करते हैं तो किडनी से संबंधित जीवन में आपको कोई विकार नहीं होगा। आप मूत्र विकारों से कभी ग्रस्त नहीं होंगे, किडनी से संबंधित आपको कभी कोई विकार नहीं होगा। और वीर्य से संबंधित या माताओं बहनों को जो गुप्त रोग हो जाते हैं, जैसे माताओं बहनों को लिकोरिया हो जाना, आजकल ओसीओडी की प्रॉब्लम छोटी छोटी बहनों को, बेटियों को हो जा रही हैं, इस प्रकार की प्रॉब्लम, यानी कि हार्मोन्स का डिसबैलेंस हो जाना, युवकों को मूत्राघात हो जाना, शौपन दोष हो जाना, धातु का प्रवाह हो जाना, ऐसा कोई भी रोग जीवन पर्यंत अगर आप इस योग में मूत्र त्याग करते हैं नहीं होगा। बात कर लेते हैं सूर्य स्वर की। सूर्य स्वर चल रहा हो शनिवार, मंगलवार, रविवार, इन तीनों में से कोई भी एक दिन हो और आपको किसी भी अस्त्र का अभ्यास करना हो या नए शस्त्र का निर्माण करना हो या कोई शस्त्र चलाना सीखना हो, तीर, तलवार, भाला, बंदूक, जो भी निशानेबाजी, अस्त्र शस्त्र की ट्रेनिंग लेनी हो, उसको सीखना हो, तो ऐसे कार्य को आप ऐसी अवस्था में करें जब आपका सूर्य स्वर चल रहा हो। शनिवार, रविवार, मंगलवार, इन तीनों में से कोई सा भी दिन हो, आपका दाहिना स्वर चल रहा हो, यानी कि सूर्य स्वर चल रहा हो, पिंगला नाड़ी चल रही हो और पिंगला नाड़ी में पृथ्वी तत्व या जल तत्व का आविर्भाव हो रहा हो, वैसी अवस्था में इस संयोग में, इस योग में अगर आप किसी भी अस्त्र या शस्त्र को सीखने
की शुरुआत करते हैं तो आप बहुत जल्दी उस विद्या को ग्रहण कर पाएंगे। कोई संगीत आप सीखना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का व्यायाम आप सीखना चाहते हैं, आजकल अनेकों प्रकार के खेल कूद, भाला फेंकना, कबड्डी, क्रिकेट, कुश्ती, कूड़े, कराटे, बॉक्सिंग, इस प्रकार के जो भी कार्य हैं, अगर आप उनको नए रूप से सीखना चाहते हैं, जब आपका दाहिना स्वर चल रहा हो, पृथ्वी या जल तत्व चल रहा हो, शनिवार, रविवार या मंगलवार का दिन हो, आप अगर नया एडमिशन सीखने के लिए लेते हैं तो 100% आप जिस क्रियाकलाप को सीखना चाहते हैं उसमें आपको बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। आपका दाहिना स्वर चल रहा हो, पृथ्वी या जल तत्व चल रहा हो, शनिवार, रविवार या मंगलवार का दिन हो, और क्या क्या आप इस संयोग में कर सकते हैं कि आपके लिए शुभ हो। आप कोई भी पशु की खरीद और बिक्री कर सकते हैं, पैदल चलने का कार्य कर सकते हैं, दौड़ने भागने का कार्य कर सकते हैं, पहाड़ तोड़ने का कार्य कर सकते हैं, सड़क बनाने का कार्य कर सकते हैं। जो भी निर्माण कार्य आप करना चाहते हों, कोई भी कठोर कार्य कर सकते हैं, हठ योग साधना कर सकते हैं, किन्हीं भी चीज़ों को काटने छाटने का काम कर सकते हैं। आप कोई नया उद्योग का उद्घाटन कर सकते हैं, कोई भी छोटा उद्योग हो या बड़ा उद्योग हो। आप अगर कृषक हैं, किसान हैं, तो आप हल चलाने का कार्य उस दिन शुरू कर सकते हैं। इस समय से आप नए हल को निर्मित कर सकते हैं, कल्टीवेटर निर्मित कर सकते हैं। आप उस दिन ट्रैक्टर को खरीदना आपके लिए शुभ होगा। ट्रैक्टर के जो यंत्र होते हैं, कल्टीवेटर होती है, हैरो होती है, यत्रा जतरा, जितने भी संसाधन ट्रैक्टर के होते हैं, वह सारे यंत्र तंत्र आप खरीद सकते हैं। वह आपके लिए शुभ फलदायी होंगे। आप नया पेड़ लगा सकते हैं, आप सिंचाई का कार्य कर सकते हैं, आप तैराकी सीख सकते हैं, घुड़सवारी सीख सकते हैं, मोटर गाड़ी चलाना सीख सकते हैं। जितने भी इस प्रकार के कठोर सीखने के कार्य हैं जिसमें आपकी शक्ति का हाथ होता हो, वह सारे कार्य आप इस अवस्था में कर सकते हैं, आपके लिए शुभ होंगे। आपको अगर किसी व्यक्ति से किसी कार्य हेतु जाना है, बड़ा सूक्ष्म इसको आप समझ लें कि जहाँ से आपको यात्रा करनी है उस व्यक्ति के पास जाने तक की दक्षिण पश्चिम जाना है, तो सूर्य स्वर आपका चले, इंतजार करें। सूर्य स्वर में पृथ्वी या जल तत्व चले, उस अवस्था में आप उस व्यक्ति से मिलने के लिए जाएं जिस व्यक्ति से आपको कोई भी व्यापार शुरू करना है मिलके, या किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त करना है। उसके पास जाएं। जब उसके पास आप पहुँचे, आप देखें कि उस समय आपका कौन सा स्वर चल रहा है। अगर आपका दाहिना स्वर चल रहा है तो उस व्यक्ति को आप वह व्यक्ति आपके दाहिनी तरफ हो, तब आप उससे बात करना शुरू करें। अगर आपका उस समय बायां स्वर चल रहा है तो वह व्यक्ति आपकी बाईं तरफ हो, आपके सामने आपकी बाईं दिशा में हो, तो आप उससे बात करना शुरू करें। और पहला जो आप उससे वार्तालाप करें वो श्वास लेते हुए आप बैठें। जब आप उसके सामने बैठें तब आप अपने श्वास को भीतर भरते हुए बैठें, यानी कि जो भी स्वर चल रहा है उस दिशा में आप उस आदमी को रखते हुए उसके सामने बैठें। और जब आप बैठने को जाएं तब आप भरे श्वास में बैठें, यानी कि श्वास को ले रहे हों, ना कि छोड़ रहे हों। जब श्वास लेते हुए आप बैठ जाएं और फिर उस व्यक्ति से आप वार्तालाप करें, तो जिस कार्य को आप उस व्यक्ति से मिलके आगे सिद्ध करना चाहते हैं 100% वह कार्य आपका सिद्ध होगा। अगर कहीं आग लग गई हो कहीं भी और आप उस रास्ते से गुजर रहे हो, तो आप एक ऐसा पात्र ले लीजिए जिसमें करीब आधा लीटर पानी आ जाए। कोई भी पात्र, मिट्टी का पात्र हो, कांच का हो, किसी भी धातु से बना हुआ हो, ऐसा पात्र ले लीजिए जिसमें आधा लीटर पानी आ जाए। जहां आग लगी है और जिस दिशा से आग बढ़ रही है, मान लिया आग लगी हुई है और पश्चिम दिशा से हवा चल रही है जो उस आग को बढ़ा रही है,
उधर खड़े हो जाइए जिधर से अग्नि बढ़ रही है, और जोन भी स्वर आपका चल रहा है उस स्वर से श्वास लीजिए, और 7 बार उस पात्र से, उस स्वर से 1 ग्राम पानी, यानी कि थोड़ा सा 2-4 बूंद पानी आप अपनी नासिका से भीतर भरिए। उस पात्र से, जो पात्र आधा लीटर का पात्र आपने लिया है, उस पात्र से अपनी उसी नासिका से पानी को भीतर 2-4 बूंद सहारिए, भीतर ले लीजिए। इस प्रकार आप 7 बार उस पानी को भीतर अपने सुड़किए। 1-2 बूंद पानी हर बार में चला जाएगा, वह आपके कंठ में पहुंच जाएगा। और फिर आप वह जो पात्र है, उस पात्र में ऐसे अपना हाथ डुबा के आग पे ऐसे छींट दीजिए। बहुत बड़ा चमत्कार होगा मित्रों। वह अग्नि धीरे धीरे शांत होती शुरू हो जाएगी। वह जो हवा उस अग्नि को बढ़ा रही थी, वह अग्नि धीरे धीरे शांत होनी शुरू हो जाएगी, और देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में वह अग्नि बिल्कुल शांत हो जाएगी। मात्र आपके एक हाथ भर के पानी ऐसे मारने भर से। यह एक टोटका, यह एक स्वर विज्ञान का चमत्कार। आप कभी भी जब ऐसी परिस्थिति कहीं हो, आप गुजर रहे हों और कहीं आग लगी हो, आप इस प्रयोग को करके देख सकते हैं। 100% आप कामयाब होंगे उस आग को बुझाने में। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे धैर्य से, ध्यान से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।